आज हम जिस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है। G1 ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी जो क्यूलिंग्स का एक प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड मॉल के नाम से, जो कि काफ़ी सक्सेसफुली सेल हुआ। तो यहाँ पे अब लोग रेजिडेंस की तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक मस्जिद है, वो भी ऑलमोस्ट जो G3 की है। Titanium Group. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड की जाती है। हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स और हमारे क्लाइंट्स के लिए वो अपडेट्स ज़रूरी होती हैं जिनमें ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, ये जो आगे फ्यूचर के अंदर करना चाह रहे हैं। तो हमारी रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करने का मकसद यही होता है कि आपको एक्चुअल पिक्चर जो मार्केट का कमिंग फ्यूचर या एक्चुअल जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आगाही मिलती रहे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो जिस तरह आप मेन अड्डा प्लॉट से टुवर्ड्स रायवेंड की तरफ आप जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका फेज़ 4 का गेट आता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है फेज़ 2 के गेट से, जो कि ऑलरेडी तमाम मैच्योर सोसाइटी और तमाम अम्यूनिटीज़ के साथ यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो रवाना है। फेज़ 4 के हवाले से जो आज हमारा बात करने का मकसद है कि ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो कि ऑलरेडी इसके अफेक्टीज थे और उनके आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर बेनिफिट्स उनको होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो बाय किए हुए हैं और यहाँ पे रेजिडेंस रखने के हवाले से आपको कितना और मज़ीद वेट करना पड़ सकता है। ऑलरेडी फेज़ 4 के अंदर जिस तरह मैं अगर आप फेज़ 4 की एंट्रेंस की बात करें तो फेज़ 4 की एंट्रेंस ऑलमोस्ट 160 फीट रोड वाइड जो है वो इसका ये एरिया है, जिसके G1 बिल्कुल स्टार्ट के अंदर राइट साइड के ऊपर G1 ब्लॉक आता है और लेफ़्ट साइड के ऊपर G2 ब्लॉक आता है। G1 ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी जो क्यूलिंग्स का एक प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड मॉल के नाम से, जो कि काफ़ी सक्सेसफुली सेल हुआ और उसकी ऑलमोस्ट 2 जो स्टोरीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं ग्रे स्ट्रक्चर की नज़र के अंदर। इसी तरह से G2 ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक शेरवाला ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आया टाइम स्क्वायर मॉल के नाम से, जिसकी ऑलरेडी फाउंडेशन जो वो भी रखी जा चुकी है। इसके जो मेन बॉलीवर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हैं। आप अगर इसमें थोड़ा सा आगे चलते जाएं तो जिस तरह G1 ब्लॉक है, G2 ब्लॉक है, फिर उसके आगे G3 ब्लॉक आता है, G4 आता है, फिर G5 आता है, G6 आता है। टोटल 6 ब्लॉक के ऊपर ये पूरा फेज़ है। काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बहरिया ग्रीन्स की ये पहले जगह थी जिसकी एवज़ में ये फाइल्स बेची गई थी। उसके बाद फिर इसको फेज़ 4 का नाम दे दिया गया। इसके अंदर काफ़ी इफेक्टिव थे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों ने अगर 10 मरला का एक प्लॉट था 51 लेकर बाई किया था, तो अब उसकी जो करंट मार्केट प्राइस थी वो इस टाइम पे 40 या 42 के अराउंड जो है वो कॉस्ट आपको मिलती है। अब रीज़न ये है आपको फेज़ 4 के हवाले से एंडोर्स करने के हवाले से, एंडोर्समेंट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर क्या फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 और फेज़ 2 का। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो है वो ऑलरेडी LD अप्रूव्ड है। वहाँ पे जो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो रेजिडेंस भी वहाँ पे मौजूद है। कमर्शियल एक्टिविटी भी रवां दवां है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की बात करें तो वहाँ पे इस टाइम पे 10 मरला की जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 90 लाख को जो है वो टच कर चुकी हुई है। इसी तरह से जो 1 कनाल है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ऊपर जो है वो जंप कर चुकी हुई है। अब वहाँ पे सारी मैच्योरिटी है, यानी वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जो है ख़ासतौर पे 1 कनाल के अंदर तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कटिंग्स ही बहुत ज़्यादा कम थी। इसी तरह से अब हम वापस आते हैं फेज़ 4 के अंदर। फेज़ 4 का जो G1 और G2 ब्लॉक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 कनाल की कटिंग मिलती है। कुछ G1 के अंदर कमर्शियल के साथ है, उनकी प्राइसेस थोड़ी सी लो हैं ड्यू टू वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में जब यहाँ पे कमर्शियल बनेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से ना यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम कंसिडर की जाती है। तो लेकिन अगर आप इसकी प्राइस रेंज को कंसिडर करें तो 80 से लेके ऑलमोस्ट 145 या 150 के अराउंड आपको जो है यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। इसी तरह से आप आगे जाते जाएं तो यहाँ पे G3 ब्लॉक है जहाँ पे थोड़ी सी बेहतर प्राइसेस हैं, क्योंकि अगर आप फेसिंग पार्क की बात करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो कटिंग है वो
10 मरला की है। यहाँ पे आपको जो 10 मरला, अगर आप फेसिंग बाग कैटेगरी की बात करें तो अराउंड आपको 50 से 60 के अराउंड में आपको जो 10 मरला है वो मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो अराउंड आपको 45 से 50 या 55 के अराउंड में आपको जनरल कैटेगरी को मिल जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक किड्स गार्डन बहुत बड़ा है, जिसका अब जो नाम है वो चेंज करके टपोरी गार्डन बना दिया गया है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। हाँ, थोड़े से गहरे ज़रूर हैं, कुछ पट्टियों के अंदर थोड़े से गहरे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट है। अब आप बात करेंगे अगर G4 की, G4 के अंदर भी ज़्यादातर जो कटिंग है वो अराउंड 10 मरला की ही है। तो यहाँ पे आपको अराउंड 40 से लेके 45, 47 तक जो है वो आपको जनरल कैटेगरी या कोई बेहतर लोकेशन होगी थोड़ा सा इससे प्राइस के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाता है। घरों की सिचुएशन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है घर बिल्डअप होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडोर्स किया गया था कि जिस तरह से अब एक ऑर्चर्ड मॉल है या फिर टाइम स्क्वायर मॉल है, यहाँ पे लाने का लोगों ने चूँकि यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंग की है, यहाँ पे ऑफिसेज बाई किए हैं, शॉप्स बाइंग किए हैं। इसी तरह जो इसके कमर्शियल्स हैं उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे अब लोग रेजिडेंस की तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक मस्जिद है, वो भी ऑलमोस्ट जो G3 की है वो भी बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि मलिक रियाज के नाम से मस्जिद का नाम रखा गया है, वो भी ऑपरेशनल की जा रही है। इसी तरह से फिर अब आप आगे चलते जाए तो यहाँ पे बहरिया का जो स्कूल है G3 के अंदर वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है और बाद में वो ऑपरेशन भी हो जाएगा। इसी तरह फिर आप आगे जाएं तो G5 और G6 ब्लॉक है। G5, G6 ब्लॉक थोड़े से प्राइस वाइज कैटेगरीज़ के अंदर आप अगर उसकी 10 मरला की कैटेगरी को अगर आप प्राइसेस चेक करें तो वो अराउंड आपको 38 लाख से लेके 45 लाख के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 32 लाख के अराउंड भी आपको प्लॉट मिल जाता है, ड्यू टू यहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है। ये इसके कॉन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस कम है। अब क्यों रिकमेंड किया जाए इस प्रोजेक्ट को, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जिस तरह बहरिया टाउन के अंदर अभी कुछ ही वीक्स के अंदर बैक में अगर आप प्राइसेस को चेक करें तो तकरीबन 10 लाख से लेकर 25 लाख तक तकरीबन 10 मरला की कैटेगरीज या 1 कनाल की कैटेगरीज के अंदर प्राइसेस में बूम आया है। इसी तरह से बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 10 से 15 लाख रुपए में फ़ेज़ 1 के अंदर और फ़ेज़ 2 के अंदर वो उसमें बूम देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम पे भी अगर आप इस रायविन रोड के ऊपर कंसिडर करें लेक सिटी को, अलकबीर टाउन के और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पीछे वाली साइड पे खयाबान अमीन को भी यहाँ पे जो है वो रोड लगता है, डिफेंस को भी यहाँ पे एक्सेस आपके नज़दीक है। तो एक अच्छी एम्यूनिटी के अंदर इस टाइम पे भी ये सबसे लो बजटेड है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4, क्योंकि यहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ तमाम वैसी ही प्रोवाइड की जाएंगी या की जा रही हैं जिस तरह बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और बहरिया टाउन के अंदर हैं। आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर मज़ीद बूम आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो निकल के एंड यूज़र तक जो चीज़ें हैं वो पहुँच चुकी हुई हैं और लोगों को अब क्योंकि इवन के G5, G6 तक के अंदर भी यहाँ पे जो है कुछ घर बन रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनके अपने जो घरों के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे G6 के अंदर आपका सफारी एक पार्क था, उसको चेंज करके सफारी होम्स के नाम से ये भी क्यूलिंग्स की एक डील थी, यहाँ पे भी जो है कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अब थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा इस चीज़ के अंदर, मैच्योरिटी के हवाले से इसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया मैच्योर होने में, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन है। और जिन लोगों को लगता है कि उनको ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके थोड़ा सा लॉस हुआ है, वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा और वेट करके होल्ड कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में इसकी जो प्राइसेस हैं मज़ीद बूम करेंगी। क्योंकि एक जो ट्रेंड सेट होता है वो बहरिया टाउन से होता है। अगर बहरिया टाउन के अंदर फॉर एग्जांपल एक चीज़ 1 करोड़ की इस टाइम पे मार्केट में मौजूद है, तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके, जितनी भी सोसाइटीज़ होंगी, वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मीटअप करती हैं। इसीलिए फ़ेज़ 4 के अंदर इस टाइम पे ट्रेडिंग ज़्यादा तेज़ होगी एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन या फिर आपका बहरिया ऑर्चर्ड। तो मेरे आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके साथ इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो वक्तन फ़वक्त मज़ीद जो है वो आपसे शेयर करूँगा फर्दर डिटेल के लिए कि यहाँ पे प्लॉट बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, कितने बजट में करनी चाहिए और किस ब्लॉक में रिकमेंडेशन आपको रिक्वायर्ड हो। तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमो के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।